हे एवरीवन, स्वागत है आपको वापस से स्टडी टेक में। और आज मैं वापस भव्य आप सबके साथ हूँ। और मुझे जानते होंगे, इससे पहले मैं एक केमिस्ट्री क्लास कर चुका हूँ। मेरा नाम भव्य और मैं इसी स्टडी टेक का एजुकेटर हूँ और 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ अभी मेनली। एक्चुअली 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ देखा जाए तो। एक हो गया हमारा केमिस्ट्री, एक हो गया हमारा कंप्यूटर, एक हो गया हमारा मैथ एंड एक हो गया हमारा इंग्लिश। ठीक है, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस और कंप्यूटर लैंग्वेज की जनरेशन और ट्रांसलेटर्स। ये 3 चीज़ें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला आता है व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। सो कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। अब क्या है, हम लोग के पास एक कंप्यूटर है और एक हम खुद हैं। ठीक है, अब भैया आप लोगों को पता है कि हम जो है, हम या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या कोई अलग लैंग्वेज अगर आपको आती है तब बोलते हैं। ये 2 चीज़ें हम बोलते हैं। लेकिन जैसे हम लोग की अलग लैंग्वेजेस हैं ना, वैसे कंप्यूटर की भी तो कोई ना कोई एक डिफरेंट लैंग्वेज होगी ना। उसी को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, समझे। तो कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत जो भी बोलते हैं, वैसे कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, एक कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो एक कंप्यूटर समझ सकता है। मतलब तो सिंपल अगर अक्षर में बोले तो कंप्यूटर से बात करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसे कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के थोड़े बहुत टाइप्स होते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, यानी उसके अभी ऐसे तो बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। उनमें से मैं बताता हूँ। पहला होता है असेंबली लैंग्वेज, दूसरा होता है मशीन लैंग्वेज, तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये 3 अलग अलग टाइप के कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं और इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है मशीन लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट जनरेशन। अब मशीन लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट जनरेशन है हमारी, ये चीज़ याद रखिएगा, इसके ऑर्डर के हिसाब से ना चलिएगा। ये जो है हमारी, ये फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है, जो जब हम जैसे ह्यूमन बींग्स जो है, जब उन्होंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी। प्रोग्रामिंग जानते हैं ना, बहुत सारे प्रोग्रामिंग होते हैं। एक जावा हो गया, बहुत पॉपुलर है जावा। एक C++ हो गया, बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऐसा। सो जब ह्यूमन बींग ने प्रोग्रामिंग शुरू करी थी तो उनको एक लैंग्वेज चाहिए थी जो एक कंप्यूटर। ठीक है, मैं ऐसे यहाँ पे मोबाइल बना रहा हूँ एज अ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर मतलब बेसिकली ये नहीं कि एक पीसी हो गया या एक लैपटॉप हो गया, वो एक कंप्यूटर भी एज अ, एक मोबाइल भी एज अ कंप्यूटर ही वो काउंट होता है। और वो ईजी होता है ड्रॉ करने से, मैं उसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सो एक कंप्यूटर से हमको अगर बात करनी है ना, हमको अगर बात करनी है एक कंप्यूटर से, तो उसके लिए हमको एक अलग लैंग्वेज चाहिए होगी। तो जब ये चीज़ जब हम लोग को पता चली थी, तो हम लोगों ने एक लैंग्वेज बनाई जिसको हमने कहा मशीन लैंग्वेज। और इसका दूसरा नाम हम बाइनरी लैंग्वेज, मतलब हम इसे मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज दोनों कहते हैं। अब इस लैंग्वेज में एक चीज़ थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरोज एंड वंस होते थे, सिर्फ ये दो, बस दैट्स इट। मतलब अगर इस लैंग्वेज को कभी आप लिखे हुए देखें तो ऐसे होगा, 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0, इस टाइप से। ये इस टाइप की लैंग्वेज थी। अब दूसरी लैंग्वेज आती है हमारी असेंबली लैंग्वेज, जो कि सेकेंड जनरेशन है। ये जो लैंग्वेज है, ये पहली ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर, जो एक एक्चुअल एक कंप्यूटर जो है वो समझ सकता है। और ये जो है, ये इंग्लिश की तरह है। अब जैसे अगर इससे पहले वाले लैंग्वेज की बात करें तो उसमें क्या था, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0। ये जो है, ये किसी एंगल से इंग्लिश के क्लोज नहीं है। इसमें अल्फ़ाबेट्स है ही नहीं। 26 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें से एक भी अल्फ़ाबेट इसमें नहीं है। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है, उसमें इन 26 अल्फ़ाबेट्स में से थोड़े बहुत अल्फ़ाबेट्स हैं। यानी कि ये इंग्लिश से क्लोज है, विच वॉज सिमिलर टू इंग्लिश। अब मैं ये कह रहा इंग्लिश है, मैं कह रहा हूँ सिमिलर टू इंग्लिश है। ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है सिमिलर और होने में। सिमिलर मतलब उसके जैसा, होना मतलब बिल्कुल वही। अब ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी, तो उसका आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज जो है 1950 में डेवलप होगी। और इसको सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो माइक्रो प्रोसेसर्स यानी कि जो सीपीयू होता है और अदर प्रोग्रामिंग डिवाइसेस, यानी और जैसे चीज़ें हो गई, सीपीयू हो गया, पीयू और सीयू हो गया, कंप्यूटर अरे कंट्रोल यूनिट हो गई, सीपीयू हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट हो गई एमयू, तो इन सब में ये सब काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि थर्ड जनरेशन थी। याद रखना, जो लैंग्वेजेस हैं वो जनरेशन वाइज है। पहले हमारी हो गई मशीन लैंग्वेज 0 1 वाली, दूसरी हो गई हमारी असेंबली लैंग्वेज,
और तीसरी हो गई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, ये ऐसा पूछा जा सकता है कि सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है कंप्यूटर में, तो आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज। और ऐसे ही थर्ड और फर्स्ट का पूछा जा सकता है। तो जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत क्लोज थी, मतलब सबसे पहली क्या थी, ये तो इंग्लिश से बिल्कुल ही क्लोज थी नहीं, इंग्लिश के पास भी नहीं थी। फिर ये थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में आई, और अब ये जो है ये इंग्लिश से बहुत क्लोज हो गई थी। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत क्लोज थी, मतलब इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थी इंग्लिश लैंग्वेज के, और 1960 में बनी थी, तो इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो जो डिफरेंट बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, एक उनमें से एक एग्जांपल ये लिखा है, फोर्टन, कोबोल, बेसिक, पैस्कल, PL1 एंड मेनी अदर्स। अब आपसे एग्जांपल्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, लाइक इतना ये जो चीज़ है ये आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको याद किया एक बार समझ लीजिए, या इनमें से कुछ दो तीन याद कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसे तो मैंने सिर्फ 3 लैंग्वेजेस बताई, लेकिन एक्चुअली 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी होती है, मतलब टोटल 5 लैंग्वेजेस होती हैं उसमें, हमारे कंप्यूटर में, जो हमारा कंप्यूटर जो है समझ सकता है। ठीक है, तो उसमें से चौथी लैंग्वेज होती है क्वेरी लैंग्वेज, और पांचवी लैंग्वेज होती है 5GL, यानी कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब ये दोनों हैं, ये आप मतलब की नहीं है, यानी सिलेबस में नहीं है, ये CBSE में नहीं पूछी जाती है, इसलिए मैं इनको नहीं बताऊंगा, बट ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में, अगर मुझे मन हो तो मैं, मन क्या हो, अगर आप लोग कमेंट्स बताइए आपको पढ़ना है कि नहीं, अगर पढ़ना होगा तो मैं आपको इसे नेक्स्ट क्लास में करूँगा। फिर आते हैं ट्रांसलेटर पे। अब हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, हम क्या क्या पढ़ेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमने पढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमने पढ़ा, और आते ट्रांसलेटर जो कि हमारा थर्ड टॉपिक। ठीक है, तो ट्रांसलेटर होता क्या है, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर तो है, अब जैसे देखो, सपोज ये है हमारे पास एक कंप्यूटर, ठीक है, एक मैंने आईफोन बना दिया, और ये है एक हम। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हम क्या बोलते हैं, क्या आंसर होगा, भाई हम लैंग्वेज बोलते हैं, ऑफ कोर्स, कौन सी लैंग्वेज, तो कुछ का अलग अलग होगा, इंग्लिश बोलते हैं हम तो, मैं तो हिंदी बोलता हूँ, है ना, अरे मैं तो उर्दू बोलता हूँ, है ना, कुछ लोग संस्कृत भी बोलते होंगे। ठीक है, सो ये 4 लैंग्वेज हो गई, ऐसे बहुत काउंटलेस लैंग्वेज है जो हमारे हम ह्यूमंस बोल सकते हैं। अगर मैं पूछूं कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ऑफ कोर्स कंप्यूटर क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, देन हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, देन असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, ये सब चीज़ें हो गई कंप्यूटर की। लेकिन अब एक बात बताओ, जैसे मैंने अगर किसी कंप्यूटर को कहा, भाई मुझे ज़रा ना आ, मैं यूट्यूब खोल के दे दो, मतलब हमने कहा यूट्यूब पे ये वाली वीडियो चला दो ABC स्ट्रैटेजी टेक की, तब ये तो मैंने टाइप किया, बट मैंने किस में टाइप किया, मैंने तो अपनी लैंग्वेज टाइप की, मैंने या तो इंग्लिश में टाइप किया, मोस्ट कॉमनली इंग्लिश में टाइप किया, कुछ नहीं तो हिंदी में टाइप किया, उर्दू में टाइप किया, संस्कृत में टाइप किया। अब जो हमने बोला है वो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हमने क्या बोला, समझ रहे हो। अब मैं आपसे किसी और लैंग्वेज में बात करूँ, आपको थोड़ी समझ में आना है कि मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ या मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा ना जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती। अब एक कंप्यूटर को ये सब लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो अगर हम इससे ये बोलेंगे तो इसको कैसे समझ में आएगा, समझ लो, इसीलिए हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर का बेसिक काम ये होता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग और एक कंप्यूटर के बीच में ऐसे लाइक फंसे होते हैं, फंसे भी नहीं होते, उनके बीच में होते हैं। तो मैंने इसको बोला, इसने मेरी इस हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू को मशीन लैंग्वेज या एक कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको भेजा, फिर इसने उसी कंप्यूटर लैंग्वेज को वापस से भेजा, और इसने वापस उससे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या जो भी लैंग्वेज है उससे करके हमें बताया। तो अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट टेक्स अ प्रोग्राम रिटन इन सोर्स कोड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ मशीन कोड। अब सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड यही है, जैसे मैंने कुछ लिखा ना, ये सोर्स कोड हो गया, इसको इसने किसी चीज से ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सोर्स कोड, और ये हो गया हमारा मशीन कोड। सो ट्रांसलेटर ये है। अब ट्रांसलेटर के भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है। अब कंपाइलर क्या होता है, हम लोग स्टार्टिंग शुरू करेंगे। कंपाइलर जो होता है वो एक प्रोग्राम होता है, जो एक जो एक प्रोग्राम लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज का,
उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे एक इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल जावा होगा। जावा का नाम सभी ने सुना और किसने नहीं सुना जावा का नाम। जावा बहुत पॉपुलर वो है, कोडिंग लैंग्वेज है, और वो जो है वो एक कंपाइलर है। मतलब जावा भी एक टाइप की ट्रांसलेटर, हम कोड लिखते हैं ना, हमने कुछ लिखा कि प्रिंट, और उसके बाद से ऐसे लगा के हाय, है ना। तो ये जो हमने कमांड लिखी है यहाँ पे, ये कमांड जो है ये हमने अपने इंग्लिश में लिखी है, लेकिन ये जो है ये एक सोर्स कोड है, इसको हम सोर्स कोड कहते हैं, अभी बताया, है ना। और इस सोर्स कोड को ये कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर लैंग्वेज में, समझ लो। तो इसको हम लोग जावा, तो ये कंपाइलर होता है, और इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल जावा है। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है जो डायरेक्टली उसको एक कन्वर्ट करता है, मतलब जैसे ट्रांसलेटर क्या होता है जो एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर जो होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, यानी कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को। अब जैसे मैंने ये बताया, ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा, ये इंस्ट्रक्शन को पहले ये किस में कन्वर्ट करेगा, एक हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और अब जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा नहीं है, तो मैं नॉर्मल लिखा है, तो ये पहले से एक हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद इसको मशीन कोड में वापस कन्वर्ट करेगा। सो यानी कंपाइलर जो है वो टू स्टेप करता है। तो कंपाइलर क्या करता है, टू स्टेप। पहला स्टेप मैंने कुछ लिखा, हाय, ठीक है, ये लिखा, तो पहला स्टेप है कि ये इसको इस कमांड में कन्वर्ट करेगा कि प्रिंट हाय, और उसके बाद फिर इस कमांड को भी ये यहाँ से ले जाके इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये टू स्टेप, पहला स्टेप ये, फिर दूसरा स्टेप ये, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे अगर मैंने हाई लिखा, तो हाई को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। ये वो जो प्रिंट वाली चीज थी वो ये खा गया। तो ये कितना है, ये है वन स्टेप, समझ रहे हो। तो जो वन स्टेप कन्वर्ट करता है उसे इंटरप्रेटर कहता है, मतलब ये डायरेक्टली इसने इस हाई को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया इस मशीन लैंग्वेज में, rather देन ये कमांड लिखने की, समझे। तो ये होता है इंटरप्रेटर। अब आता है असेंबलर। असेंबलर जो होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एक असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब असेंबली जैसे हम बताया था, तीन लैंग्वेजेस होती हैं, मशीन, असेंबली और हाई लेवल। सो इसमें से असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने वाला असेंबलर कहलाता है। सो जो इट टेक्स द बेसिक कमांड्स एंड ऑपरेशन फ्रॉम असेंबली कोड एंड कन्वर्ट इनटू बाइनरी कोड। सो अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, बेसिक मतलब इस सेंटेंस का ये हुआ कि हमारा ये असेंबली कोड है, इस असेंबली कोड को बाइनरी कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो जो हमारा मशीन लैंग्वेज है 01 वाली, और हमारी असेंबली लैंग्वेज है, ये इन दोनों से रिलेटेड है। जो बट जैसे असेंबलर जो है ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन स्टिल जानने वाला है कि असेंबली लैंग्वेज को अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो कौन करेगा, असेंबलर, ठीक है, वो असेंबलर कन्वर्ट करेगा। एंड आई गेस इसमें इतनी है, और ये सब बेसिक्स थी। तो कंप्यूटर लैंग्वेज की ये बेसिक्स है, हम इसमें और बहुत एडवांस में जाएंगे, बहुत अंदर जाएंगे इसके, और कैसे किस टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस टाइप के होते हैं, और बहुत चीज़ें। फिलहाल तो ये अभी सिर्फ पार्ट 1 है। तो अगर आपको इस सेशन को देख कर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अपने डाउट्स कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका आंसर बहुत अच्छे से दूंगा। एंड देन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे। सी या।